बाबा बोले आकर बैठ जाओ, जाके कपारे पर बैठ गए। आप गुरुजी के पास जाइएगा, गुरुजी बचाइए, गुरुजी बोलेंगे आओ बैठो, कहां जाके कानी पर बैठ जाइएगा, शरण में बैठिएगा। चंद्रमा जाके कपारे पर बैठ गए। लेकिन आप दर्शन करिए, वो स्वामी जी कहते टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव की शरण में जाने के कारण पूरे संसार में बंदनीय हो गए। ऐसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें श्लोक में मां सीता की वंदना किए, छठवें में रघुनाथ जी की वंदना किए, और सातवें में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कैसे इस ग्रंथ की रचना की है। आप में से कोई डॉक्टरेट है यहां पर? विद्या वारिधि की उपाधि लेकर बैठा है कोई? पीएचडी कोई किया है आप में से? अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपके परिचित में कोई किए होंगे पीएचडी। जब कोई व्यक्ति पीएचडी करता है ना, तो वो थेसिस लिखता है, अपना एक थेसिस लिखता है, जो रिसर्च होता है उसको लिखता है। तो उस किताब में, उस पुस्तक के पीछे अथवा आगे एक अनुक्रमणिका बनाई जाती है कि मैंने इस ग्रंथ को, इस किताब को लिखने में किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया है, उसकी सूची देनी पड़ती है। मैंने इस किताब को पढ़ा, मैंने उस किताब को पढ़ा, उसको बताया जाता है। उसी प्रकार ये बालकांड का 7वां श्लोक श्री रामचरितमानस रूपी थेसिस की अनुक्रमणिका है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कहां कहां से लेकर इस ग्रंथ को लिखा है। कहां से लिया है? बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। पुराण कितने हैं? कितने बाबू? 18। कितने पुराण हैं? जोर से बोलिए। 18 पुराण है। वेद कितने हैं? शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, नाना पुराण निगम आगम, 4 वेद, 6 शास्त्र, इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, जितने रामायण हैं। आपको बताऊं, 77 साल की अवस्था में गोस्वामी जी मानस को लिखना प्रारंभ किए। कितने साल की अवस्था में? 77 साल। ही वाज 70